दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसी चली आप लोगों की तैयारी? तो दरोगा एग्ज़ाम जो है दिन आ गए हैं पास डी का, और आप लोगों की तैयारी काफ़ी हो चुका है। हम लोगों ने भी कराया था और आप लोगों ने खुद से किया था। तो अंतिम समय में 26 तारीख को आपको क्या क्या ध्यान रखना है इसके रिगार्डिंग ग्रुप में और कमेंट में बहुत सारे प्रश्न आए थे। उनमें से मैंने लगभग 14 प्रश्नों को चुना है, और यही सारे प्रश्न जो हैं एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन है, मतलब क्या करना है क्या नहीं। तो एक एक करके मैं पढ़ूंगा और उनका शॉर्ट एंड क्रिस्पी आंसर देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और काफ़ी लोगों ने पूछा है क्वेश्चन पर टिक करने के बारे में। तो देखिए, क्वेश्चंस पे आप टिक करके आप आंसर अपना चूज करते हैं, कोई भी ऐसा रोक नहीं है। लेकिन हालांकि इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ होता है, क्योंकि वो पेपर ले लेते हैं। तो आप कोशिश करिए कि आप पेपर में टिक ना करें। यदि आप टिक भी करना है तो पेंसिल लेके जाएं, पेंसिल से छोटा सा टिक करें, जिसको बाद में यदि आपको लगता है कि मुझे इरेज कर देना चाहिए तो इरेज कर दीजिए। कुछ होता नहीं है, हम लोगों ने भी किया था, लेकिन एग्जाम में जो इंस्ट्रक्शन है उसमें लिखा हुआ है ऐसा, तो आपको डर बना रहेगा। तो आप कर सकते हैं कि एकदम पेंसिल से छोटा पेंसिल लेके जाइए, टिक मारिए, एक कर दिए और फिर उसको मिटा दीजिए। काफ़ी टाइम मिलता है। और यदि आप बिना ऐसे किए कलर कर सकते हैं तो कर लीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए अवॉइड करने का। इस पर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम होगा। दूसरा, निगेटिव मार्किंग के बारे में, तो जैसा मैंने निगेटिव मार्किंग के बारे में पहले भी बता दिया था कि 1/10 है। तो आप सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का प्रयास करें, क्योंकि मान लीजिए मैंने कल भी बताया था कि यदि 20 प्रश्न करते हैं, तुक्का मारते हैं, उसमें से यदि मोस्ट डेंजरस सीन में आपके यदि 4 ही सही होते हैं, 16 गलत होते हैं, तो 1.6 कटेगा, जबकि 2.4 आपके खाते में रहेगा। तो कोशिश करें कि अटेम्प्ट सारे करें, ठीक है। अगला है मैथ का क्या करें। मैथ को मैंने बताया था कि यहाँ के लड़के हैं जो बिहार के डीएनए में ही मैथ होता है। और दूसरी बात ये है कि मैथ को अब इतना टाइम मिलता है कि ये हार्ड एंड फास्ट और मतलब जो हिट एंड ट्रायल मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। तो हिट एंड ट्रायल मेथड सॉरी हिट एंड ट्रायल मेथड से मैथ को करिए, आरएचएस एलएचएस मिला के क्वेश्चन से आंसर और आंसर से क्वेश्चन। और प्रैक्टिस करने के लिए भी आप लोग कुछ नया मत कीजिए। जो भी प्रैक्टिस सेट लगाया होगा आपने, यदि हमारा प्रैक्टिस सेट लगाया होगा या मार्केट से कोई प्रैक्टिस सेट उठाया होगा, तो उस 15-20 सेट में जितने मैथ हैं उससे रिलेटेड टॉपिक कुछ फॉर्मूला याद कर लीजिए। मैथ 5 में 4 आपका सही हो जाना है। करेंट कब तक करना है? करेंट आप लोगों को नवंबर लास्ट तक कर लेना है, 30 नवंबर तक कर लीजिए। स्पीडी एडुटेरिया का अपडेटेड वर्जन आ गया है, हालांकि पुराने ही आप पढ़िए, अभी कोई नया लेने का फायदा नहीं है। 16-17 नवंबर तक का तो स्पीडी में ही दिया हुआ था, अब 30 नवंबर तक करके जाइए, सेफ है। और 2020 के बारे में लोग पूछ रहे थे, तो आप जैसे 90% लोग हैं जिन्होंने 2020 का नहीं पढ़ा होगा, 2-4 प्रश्न छूट सकते हैं, लेकिन आप उसके लिए अलग से टेंशन मत लीजिए। अभी जो आपने पढ़ा है उस पर फोकस कीजिए और उसको रटिए, ठीक है। अगला है ओएमआर सीट ध्यान से भरना। देखिए, ओएमआर सीट को बहुत ध्यान से भरिएगा। प्रीलिम्स में ऐसे मतलब हजारों की संख्या में लोग होते हैं जो ओएमआर की वजह से छंट जाते हैं, ठीक है। तो कोशिश करना है कि पहले, जैसे मान लीजिए मोटा वाला पेन लेना है, 10 रुपए वाला आता है जो मोटा भरता है, पहले जो आपका रोल नंबर है, नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, उसके सामने जो बिंदु आता है देखिएगा, एक कभी इधर से शुरू होता है तो कभी नीचे से, इसका ध्यान रखिएगा। इसी में गलत हो जाता है। सारे जो क्रम है, एक ओ पी ऐसे नहीं होते, कुछ नीचे से भी शुरू होते हैं ना। तो इसका ध्यान रखिएगा। ओएमआर में पहले बिंदु डाल दीजिएगा कि मान लीजिए 5 है तो 5 वाले पे छोटा बिंदु, 7 वाले पे छोटा बिंदु, फिर मिला लीजिएगा बिंदु सही जगह पड़ा है, तब उसका गोला भरिएगा। इसका खास ध्यान रखिएगा। भले आपके 1-2 प्रश्न गलत गोले में भर जाएं, लेकिन रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ और आपका जो आंसर बुकलेट है वो गलत नहीं होना चाहिए। ये बाद में आपको समस्या हो सकती है। ब्लैक पेन ले लीजिएगा, ब्लैक पेन यूज कीजिएगा। 10 रुपए वाला आता है, एक रोटोमैक का होता है जो मोटा चलता है। जैसे इस वाले पेन से जो जिसका थीन वॉलपेपर होता है, उससे भरने में आपको दिक्कत होता है, मोटा वाला जल्दी भर देता है, तो आपका समय बचता है। आप ले लीजिएगा, हर जगह मिलता है। कुछ याद नहीं है, काफ़ी लोगों का ये था, तो इसका मतलब है कि आपने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। एग्जामिनेशन हॉल में जाना है, अंतिम समय तक पढ़िए। आधा 1 घंटा जब बच जाए, एकदम दिमाग को काम रखिए। और एग्जामिनेशन सेंटर में अब जाके बैठ जाते हैं तो ध्यान लगाइए, अंदर से ओम करके वाइब्रेट कीजिए दिमाग को। मतलब अपने इष्ट देव का नाम लेना है और ओम भूर्भुवः स्वः ऐसा कुछ पढ़ना है जिससे मन एकदम काम रहे। बस उस समय कुछ नहीं सोचना है कि नहीं याद है, ये है वो है। एकदम मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको सब कुछ एग्जाम के बीच में याद आने लगेगा। ये मतलब कोशिश रहेगी आपकी कि मतलब आप दिमाग को शांत रखें। अंतिम 10 मिनट में समझना है कि एकदम दिमाग मेरा शून्य है, एकदम शून्य है, खाली है, तो सब फिर याद आएगा। हड़बड़ में एक चीज़ और कि काफ़ी लोग जो टेस्ट सीरीज लगा रहे थे, उनके प्रश्न कभी 85 तो कभी 65 हो रहे थे। ये इस वजह से होता है कि जो आसान प्रश्न होता है, आपको लगता है कि मैं उसको सही करूँगा, तो प्रश्न ऐसे पढ़ने हैं। कहीं प्रश्न में रहता है कि निम्नलिखित में से कौन नहीं है, नहीं है का ध्यान रखना है, इनमें से, निम्न में से, ऐसे प्रश्नों का ध्यान रखना है। क्योंकि ये प्रश्न देखने में तो सामान्यतः बहुत ही आसान लगते हैं, लेकिन आपके गलत हो जाएंगे तो आपका एक प्रश्न कट जाएगा। इन चीज का ध्यान रखना है कि कौन नहीं है,
कौन है, इसका ध्यान रखिएगा। हर आसान प्रश्न जो लगे कि बहुत आसान है उसको 2 बार पढ़िएगा, आपको 5 बार पढ़ने का टाइम मिलेगा, 2 घंटे काफी होते हैं, ठीक है। किन्हीं ने पूछा था कि एडमिट कार्ड पर फोटो धुंधला आ गया है। देखिए एडमिट कार्ड पे फोटो धुंधला गया है, वो आपकी गलती नहीं है, आयोग ने वैसा करा होगा। तो आप एक अपना फोटो ले लीजिएगा, पैकेट में रख लीजिएगा। आधार कार्ड वगैरह तो आप लेके ही जाते हैं, कोई इशू नहीं है, आपको सब कुछ क्लियर मिलेगा। आधार और प्रूफ रख लीजिएगा, वहां कोई नहीं पूछता, ठीक है। तो फोटो वगैरह का टेंशन नहीं लेना है। डिस्क्रिप्टिव जैसे कुछ भरना होता है, कुछ लिखना होता है, तो उसमें यदि गलती हो जाता है तो आप कोशिश करिए, कोई दिक्कत नहीं हो। डिस्क्रिप्टिव आपका चेक करते हैं प्री और मेंस के बाद, फाइनल में लिखवा के कि हैंड राइटिंग मतलब लिखावट जो आपका है वो मैच कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इस वजह से कुछ ये नहीं होना है। रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ मैंने पहले ही बता दिया है कि बिल्कुल बढ़िया से सही तरीका से भरना है। नया बुक अब लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग को अगर 10-15 दिन का करंट अफेयर्स पढ़ना है तो कहीं से भी पढ़ लीजिए, किसी से हेल्प ले लीजिए, कोई नोटबुक से पढ़ लीजिए, कोई नेट से पढ़ लीजिए। अब नया बुक लीजिएगा तो आपको लगेगा कि इसमें इतना सारा चीज दिया हुआ है, पढ़ें ना पढ़ें, तो आप खुद कंफ्यूज हो जाइएगा। जो आपने प्रश्न सेट लगाए हैं उसको रटिए। यदि आप बुक नहीं पढ़ पा रहे हैं, वही 2000 प्रश्न आप रटिए ना, आपको लगेगा कि सारे बुक का रिवीजन हो गया। और सेल्फ एक्सप्लेनेशन देखिए कि अच्छा ये वाला टॉपिक मेरा कमजोर है, इसको पढ़ लेते हैं। सारा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना आप पढ़ पाइएगा। नाम पता वगैरह में कुछ क्या बनाओ थी रे, नाम पता में यदि कुछ दिक्कत होता है तो टेंशन नहीं लेना। जैसे मान लीजिए किसी ने पूछा अच्छा चौधरी में एक जगह ओ हो गया है, तो कोई उतना चेक नहीं करता, टेंशन नहीं लेना है। आधार वगैरह अपना रख लेना है। और कुछ मतलब बड़ा ब्लंडर मिस्टेक हो जाता है, जैसे कुमार गुप्ता के जगह कुमार हो गया मान ली, तो आप एविडेट करा सकते हैं कि दोनों एक ही हैं, हालांकि कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो ये सब टेंशन एग्जाम में लेके नहीं जाना है। एक अंतिम बात कि एग्जाम में 5 से 7 लाख लोग एग्जाम में अपीयर होंगे, तो समझिए कि जब ऐसा बड़ा एग्जाम होता है तो देखते हैं कि आप सड़कों पे भीड़ लग जाता है, कोई गाड़ी नहीं मिलता, जाम हो जाता है। तो इसके लिए भले आपको सेंटर पे 1 घंटे 1.5 घंटे जाके पहले बैठना हो, पहले बैठिए। अंतिम समय में हीरो बनने के चक्कर में मत रहिए कि मैं थोड़ा लेट से जाऊंगा, आराम से जाऊंगा सेंटर पे, अभी घर पे आराम कर लेता हूं, तो इसके चक्कर में फंस जाएंगे। काफ़ी लोगों के पिछले बार एग्जाम के आपने देखे होंगे कि वीडियो वायरल हो रहे थे, सेंटर पे जाके रो रहे थे। तो आपको उस चक्कर में नहीं पड़ना है, आराम से जाइए और बढ़िया से बैठिए, ठीक है। और एक चीज जो अंतिम मैं कहना चाहूंगा कि आपको अपना रिजल्ट लेना है तो आप जाके वहां कामली बैठिएगा। यदि आप पढ़ रहे हैं तो कहीं कोने में जाके चुपचाप बैठिएगा, किसी की बातों को सुनना है, अपना मंतव्य नहीं देना है। और प्रश्न लीक हो रहे हैं या हो रहा है इस अफवाह पे ध्यान मत दीजिएगा। इससे क्या होता है कि आपका जो है ना दिमाग घूमने लगता है कि भाई उसको तो मिल गया होगा, मेरे दोस्त को भी मिल गया होगा, मेरे उस दुश्मन को भी मिल गया होगा, मेरा नहीं मिला, तो उसमें आप भूल जाइएगा। आपको अपना बेस्ट देना है। हम लोगों ने जो पढ़ा है, आपने खुद पढ़ा है, और सफिशियंट है प्री का रिजल्ट निकालने के लिए। हाँ, यदि लीक होता है और ऐसी कुछ अफवाहें उड़ती है तो उसका सामना एग्जाम के बाद करना है, अपना बेस्ट दे के आना है। क्या पता कि ऐसा होता है कि अफवाह उड़ा कि पेपर लीक हो गया था, आपका दिमाग नहीं चला, पता कि चला कि किसी ने मार्केट में ऐसा अफवाह या कुछ ऐसे फैला दिया था। तो इस पे ध्यान नहीं देना है, आपको अपने बारे में सोचना है ना। टाइम से पहले जाना है, नया कुछ भी नहीं पढ़ना है, जो भी प्रैक्टिस लगाए हैं आपने उसको रटना है। और ये 14 प्रश्न मैंने लिए थे, यही कॉमन प्रश्न है। आरटीपीसीआर जिनका 1 डोज भी लग गया है वो अपना वैक्सीन ले लेंगे। आरटीपीसीआर टेस्ट जिन्होंने करवाया होगा, आप अपना सब सर्टिफिकेट ले लीजिएगा, वहां पे चेक करा जाएगा। पानी का अपना बॉटल ले लीजिएगा और पेन 2-3 ले लीजिएगा, ब्लैक ले लीजिएगा, पेंसिल भी ले सकते हैं, और मास्क भी ले लीजिएगा। मास्क, गमछा, गमछी, तौली जो भी है आप अपना ले लीजिएगा। और वहां पे टेंशन फ्री रहिएगा। जिन्हें सबसे ज्यादा है कि सब भूलते आ रहे हैं, वो वही लोग भूल रहे हैं जिन्होंने पढ़ाई किया है, ठीक है। तो ये अंतिम 14 टिप्स हो गए। और भी यदि आपको कुछ प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। जनरली सबके ही प्रश्न है, क्वेश्चन वगैरह पेपर पे टिक करने के बारे में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट था, लीक के अफवाह से बचना है, टाइम से पहले जाना है, नाम पता में कुछ गलती है तो उसके बारे में नहीं सोचना है, हड़बड़ में आसान प्रश्न गलत नहीं करना, और कट ऑफ के बारे में मत सोचिए। देखिए कट ऑफ का जो सीन है ना, एग्जाम के बारे में हम लोग खुद डिस्कस करेंगे। लड़कियां हैं तो 65-70 करिए, आपको अपना बेस्ट देना है। अभी कट ऑफ के बारे में सोचिएगा तो आपका एक दिमाग जो है ना थ्रेशोल्ड पे ले लेगा कि अच्छा 55 ही करना है, 60 ही करना है। हमारे टेस्ट में तो लड़कियों ने भी 80-85 करा है, तो आप भी उतना करने की कोशिश कीजिए, आप अपना बेस्ट दीजिए। और जो नहीं प्रश्न आ रहा है उसको टिक करके रखिए, उसमें से एलिमिनेशन मेथड का यूज कीजिए। देखिए सब लोग प्री पास करेंगे और फिर हम लोग नए सिरे से तैयारी करेंगे मेंस में भी। लेकिन सबसे पहले आपको इन 6 लाख में से रिफाइन होके 50,000 बनना है। डरना नहीं है, मन में ये रखना है, और ये सब जो अफवाह उड़ती है उस पर भी ध्यान मत दीजिए, ठीक है। इससे आपका यदि आप में जिन लोगों को करना है, चाहे जो करना है, जो कर रहे हैं वो चुपचाप हैं, आप यहाँ पे कमेंटबाजी करके और ये सब करके आपका कोई फायदा नहीं। एकदम शांति से रहिए, धैर्य रखिए, और जो होगा एग्जाम के बाद देखना है कि आगे क्या करना है, मतलब मेंस में कितने हो रहे हैं। बस यही बीच के वाले में मत नहीं पढ़ना है, पूरा अटेम्प्ट करके आइएगा। तो ये आपके रहे 14 प्रश्न।
मैंने एक कर दिया है, एक और लाइव वीडियो लेने की कोशिश करेंगे। उस दिन एक लाइव वीडियो करा था, आपको टाइम बता के एक और सेशन करेंगे। तो ये रहा आज का छोटा वीडियो, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।